कबीर, एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का लड़का, अपने गांव के वार्षिक पतंग प्रतियोगिता को जीतने का सपना देखता है। यह प्रतियोगिता बेहद प्रतिष्ठित होती है, जिसमें दूर दूर से प्रतिभागी आते हैं। कबीर का पिता, जो एक साधारण किसान है, उसका सपना तो समझता है, लेकिन नई पतंग या महंगी डोर खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखता। कबीर अपने बड़े भाई से मिली पुरानी फटी हुई पतंग और घर में पड़ी साधारण डोर से ही प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय करता है। वह उस पतंग को फीनिक्स नाम देता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यह हर मुश्किल को पार कर सकती है। प्रतियोगिता का दिन आता है। कबीर अपनी पुरानी पैबंद लगी पतंग के साथ प्रवेश करता है, जबकि अन्य प्रतियोगी नई और मजबूत पतंगों के साथ आए हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है और कबीर अपनी कुशलता से सबको हैरान कर देता है। उसकी पतंग कमजोर होने के बावजूद वह कई प्रतियोगियों की पतंग काट देता है और जीत के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका उसकी पतंग की डोर को दूसरी पतंग की डोर से उलझा देता है। डोर टूट जाती है और पतंग जमीन पर गिर जाती है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। कबीर का सपना उसकी आंखों के सामने बिखर जाता है। हारा हुआ महसूस करते हुए कबीर अपनी टूटी हुई पतंग उठाता है और प्रतियोगिता से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो प्रतियोगिता देख रहा था, कबीर के पास आता है। वह खुद को एक सेवानिवृत्त पतंग मास्टर के रूप में परिचित कराता है और कहता है, टूटी हुई पतंग अंत नहीं है, कभी कभी यह कुछ और भी मजबूत बनाने का मौका होती है। वह व्यक्ति अपनी असफलताओं और उनसे मिली सीखों की कहानी कबीर को सुनाता है। ये सुनकर कबीर को एहसास होता है कि असफलताएं वास्तव में नए अवसर हैं। वह अपने सपने को फिर से जीने का संकल्प करता है। अगले कुछ दिनों में कबीर अपनी पतंग को ठीक करने में जुट जाता है। वह बांस की लकड़ियों से पतंग का ढांचा मजबूत करता है, फटे हुए कागज की जगह रंग बिरंगे टुकड़े लगाता है और जो भी उपलब्ध होता है उससे डोर को और मजबूत बनाता है। अब पतंग रंग बिरंगे पैचों का एक सुंदर मिश्रण बन जाती है, जो कबीर की मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक है। कबीर को पता चलता है कि प्रतियोगिता आयोजक एक दूसरा अवसर दे रहे हैं, उन प्रतिभागियों के लिए जो पहली बार पूरा नहीं कर पाए। ये सुनकर वह उत्साहित हो जाता है और फिर से पंजीकरण करता है। इस बार उसकी पैबंद लगी पतंग सबका ध्यान खींचती है। कुछ प्रतियोगी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ उसकी हिम्मत की सराहना भी करते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है और कबीर की कुशलता एक बार फिर चमक उठती है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उसकी पतंग इस बार और ऊंची और स्थिर उड़ती है। वह एक एक करके अन्य प्रतियोगियों को हराता है और अंत में केवल मौजूदा चैंपियन से सामना होता है। अंतिम मुकाबले में कबीर उस चालाकी का इस्तेमाल करता है जो उसने बुजुर्ग से सीखी थी। कबीर विजेता बन जाता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है और फीनिक्स पतंग गर्व से आसमान में उड़ती है।